हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी रेसिपी। माय नेम इज़ अभिषेक मनहास। तो लास्ट वीडियो में हमने किया था कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, ठीक है, एंड हमने कूलम्स लॉ का पोजीशन वेक्टर भी निकाला था, ठीक। तो आज हम करेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो उससे पहले मैं एक बार आप सभी को फिर से बता देता हूँ कूलम लॉ क्या था। तो कूलम लॉ क्या बोलता था, अगर दो चार्जेस हैं Q1 एंड Q2 r डिस्टेंस पे सेपरेटेड हैं, ठीक है, तो इधर Q2 से Q1 तक, Q2 से Q1 तक एक फोर्स लगेगी F12 का मतलब चार्ज फर्स्ट पे सेकंड की वजह से फोर्स लगी, और Q1 से 2 तक फोर्स लगेगी, वो क्या होगी F21, क्योंकि सेकंड के ऊपर फर्स्ट की वजह से लगी, ठीक है। यूनिट वेक्टर्स हैं इनके, ये क्या बताते हैं, डिस्टेंस बताते हैं कि फोर्स कहाँ से आई है। 2 से 1 तक आई F12, 1 से 2 तक गई F21, ठीक है। तो क्या बोलता था, F12 वेक्टर क्या होता था हमारा 1/4πε0 दोनों चार्जेस का प्रोडक्ट अपॉन r² और r कैप, ठीक है। तो इसका जब हम वेक्टर फॉर्म में लिखते थे तो क्या कर देते थे इसको, सॉरी, इधर क्या आएगा r12 है, 12 कहाँ से आ रही है, ये r21 लेके आ रहा है इधर से 21, ठीक है। तो इसको वेक्टर फॉर्म में जब हम लिखते थे नीचे Q आ जाता था, ऊपर r इंटू r21 आ जाता था, तो क्या होता था, ठीक है। ये तो हो गया था इसका वेक्टर फॉर्म। पोजीशन वेक्टर में क्या करते थे हम, F12 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 ऑन, ठीक है। अभी ध्यान से देखो, तो यहाँ पे हमने क्या किया था तब, ऐसे करके R1 R2 Q1 Q2, ठीक है, ऐसे करके कुछ ट्रायंगल लॉ लगाया था हमने, ठीक है। अगर आप सबको वो नहीं पता चल रहा है ट्रायंगल लॉ कैसे लगाना, तो आप सीधे इसको क्रैम कर सकते हो। F12 है, नीचे भी लिख दो R1 माइनस R2 क्यूब, और ऊपर भी R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, ठीक है। जैसे इधर F12 है, इधर इसका उल्टा था 2 1, और पोजीशन वेक्टर में इसको हम उल्टा करके माइनस लिख देते थे 1 माइनस 2, क्योंकि फाइनल माइनस इनिशियल होता है, ठीक है। तो आप ऐसा ना करो, अगर आपसे नहीं हो रहा है आप सीधे लिख दो F12 है तो इधर भी 1 माइनस 2 ही आएगा, F21 है इधर भी 2 माइनस 2, अगर F21 करूँ मैं तो इधर भी, ठीक है, यहाँ भी R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर ही आएगा आपका, ठीक है, जिनसे नहीं हो रहा है, ठीक है। वैसे तो क्या है, F12 वेक्टर है तो डिस्टेंस 2 से 1 तक का तय किया, तो ट्रायंगल लॉ लगा के यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस 2, ठीक है। ट्रायंगल लॉ मैंने कल बताया था, उसके लिए आप पिछली वीडियो देखो, ठीक है। तो आज हम करेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ठीक है। तो सुपरपोजिशन में क्या है, हम एक टेस्ट चार्ज लेंगे, जैसे कि मैंने टेस्ट चार्ज लिया Q0, ठीक है। यहाँ पे Q1 और Q2 हमने दो चार्जेस लिए थे, एक बार हमने Q1 पर चेक कर लिया F12 फोर्स लग रही थी, और एक बार Q2 पे चेक कर लिया F21 फोर्स लग रही थी, ठीक है। यहाँ हम Q0 एक टेस्ट चार्ज लेंगे, और काफ़ी सारे चार्जेस का इसके ऊपर जो भी इफेक्ट है फोर्स का उसको हम चेक करेंगे। जैसे यहाँ पे ले लिया मैंने Q1, इधर ले लूँ Q2, ठीक है, अप टू सो ऑन कुछ भी ले लो, और यहाँ ले लो Qn, ठीक है। इसको XYZ प्लेन में लिख दो, ठीक है, इसको Y X Z, ठीक है। तो इसको क्या करते थे हम, अटैच कर देते थे सेंटर से, कर दो। ये कौन सा यूनिट वेक्टर हो गया, R1 वेक्टर, ये आपका R2 वेक्टर, ये आपका R0 वेक्टर, ये आपका Rn वेक्टर, ठीक है। अब हम देखेंगे Q0 पर सारे चार्जेस का क्या इफेक्ट है फोर्स का, ठीक है। तो सबसे पहले चेक करते हैं Q1 का, तो मैं पेन चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। जब Q1 की वजह से Q2 के ऊपर, Q1 की वजह से Q0 के ऊपर फोर्स लग रही है, या Q0 के ऊपर फोर्स लग रही है, ठीक है, क्या होगी यहाँ पे F01, है ना, 0 के ऊपर 1 की वजह से लग रही है, और आ कहाँ से रही है, R1 0, 1 से 0 तक आ रही है, ठीक है। वैसे ही Q2 का भी चेक करेंगे, यहाँ पे क्या हुई F02, आ कहाँ से रही है, R2 से 0 तक, ठीक है। Qn का भी
चेक कर लो, इधर लिख दो बाहर जाके, F0 n, आर कहाँ से रही है, आर एन से 0 तक, ठीक है। तो हम सारी फोर्सेस की वैल्यू निकालेंगे, कौन कौन सी फोर्स लग रही है क्यू नोट पर, F01, F02, ठीक है, अप टू सो ऑन F0n, ठीक है। तो ये हमने देखा था फॉर्मूला पोजीशन वेक्टर का। तो अब वैसे ही हम चेक करेंगे इन सभी का, ठीक है, इन सभी का निकालेंगे अभी, ठीक। तो हमें पता है सबसे पहले कि सारी फोर्सेस, टोटल फोर्स क्या होगी, एफ वेक्टर 0 पर लग रही है सारी, तो क्या होगी वो F01 वेक्टर प्लस F02 वेक्टर प्लस सो ऑन F0n वेक्टर, ठीक है। तो अब कैसे निकालेंगे इसको, ठीक है। तो अभी देखते हैं, F01 वेक्टर की क्या वैल्यू होगी, 1/4πε0, ठीक है। 0 1 दो चार्जेस थे, Q0 Q0 Q1 अपॉन, मैंने क्या बोला था, सीधा ही लिख दो इसको, R0 माइनस R1 का क्यूब, और यहाँ पे R0 माइनस R1 वेक्टर, ठीक है। F02 क्या होगा, 1/4πε0 Q0 Q2 अपॉन R0 माइनस R2 का क्यूब, ठीक है। इधर भी R0 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, ठीक है, प्लस अप टू सो ऑन क्या था, F0n वेक्टर, ठीक है, 0n था ना, 1/4πε0 Q0 Qn अपॉन R0 माइनस Rn क्यूब, R0 वेक्टर माइनस Rn वेक्टर, ठीक है। तो अभी ये सारी वैल्यूज़ को मैं इसमें सम कर दूंगा, तो मैं इधर लिख दूँ प्लस प्लस, ठीक है। तो इन सभी में कॉमन क्या आ रहा है, देखो, एक 1/4πε0 कॉमन आ रहा है, एक Q0 सब में कॉमन आ रहा है, ठीक है। इनमें मैं अगर प्लस करूँ तो मैं सीधे लिख देता हूँ, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे 1/4πε0, और क्या कॉमन आया था ऊपर, Q0 इंटू Q0, बाकी सारा अंदर लिख दो। पहले आ गया Q1 अपॉन R0 माइनस R1 क्यूब R0 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर प्लस Q2 अपॉन R0 0 माइनस R2 वेक्टर ऊपर R0, यहाँ क्यूब R0 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर प्लस Q3 अपॉन R0 माइनस Rn, Qn था यहाँ पे, Q इंटू R0 वेक्टर माइनस Rn वेक्टर, ठीक है, ठीक। तो ये था आपका प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ठीक है। तो ये था आपका, यहाँ पे वेक्टर कर लो सभी पे, ठीक है। तो ये रहा आपका प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ठीक है। अब इसके बाद हम करेंगे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस, continuous चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस, ठीक है। तो सबसे पहले थी आपकी लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ये एक लाइन है, इसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, क्या क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और लाइन की लेंथ L। तो क्या हुआ, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का सिंबल है लैम्डा, ठीक है। तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या आ गया, चार्ज पर यूनिट लेंथ, ठीक है। तो ये आपकी आ गई लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और दूसरी थी सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, उसका सिंबल है सिग्मा। तो सरफेस कुछ भी हो सकता है, स्फीयर हो सकता है, ठीक है। तो कोई भी सरफेस है, यहाँ पे लेंथ थी, तो सरफेस का क्या होता है, एरिया। तो सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया। और तीसरी थी आपकी वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन,
ठीक है, सॉरी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं आएगा यहाँ पे, डेंसिटी आएगा। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ठीक है, इसको बोलते हैं हम रो। तो रो क्या हो जाएगी, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये थी आपकी डेफिनेशंस ऑफ कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस, ठीक है। तो हम फोर्स का इफेक्ट पढ़ेंगे इनके ऊपर ही, ठीक है। हम फोर्स पढ़ेंगे जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है ओवर लाइन, ठीक है। फिर हम फोर्स पढ़ेंगे जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर है किसी सरफेस के, फिर पढ़ेंगे किसी वॉल्यूम के, ठीक है। तो जैसे अगर मैं करूँ, सबसे पहले करते हैं हम टू फाइंड फोर्स व्हेन चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ लाइन, ठीक है। जैसे कि आप सभी को पता है, इस बार नवंबर एग्ज़ाम में आपके पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, ठीक है। तो आपको ज़्यादा कुछ थ्योरी लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर अच्छे से कंसेप्ट ही अच्छे से कवर कर लें तो आप आसानी से वहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मार्क कर देंगे, ठीक है। जैसे ही आपके चैप्टर्स ख़त्म होंगे तो मैं हर चैप्टर्स के बाद एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की वीडियो भी लाया करूँगा, ठीक है। उस वीडियोस में मैं हर तरह के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कवर क्यों करूँगा। अगर आप इनको ही अच्छे से देख लें तो आप आसानी से अपना पेपर अटैम्प्ट कर लेंगे, ठीक। तो हम पढ़ेंगे टू फाइंड फोर्स व्हेन चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर ए लाइन। तो हमने देखा था लाइन पर क्या थी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या देखूँगा मैं, ये मैंने ली एक लाइन, इस पर चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। मान लो स्मॉल लाइन ली मैंने, डी एल, लाइन की छोटी सी लेंथ ली, ठीक है। तो चार्ज भी वहाँ पे मैं छोटा सा लूँगा, डी क्यू, और दूसरा चार्ज भी होगा कोई, उसको ले लिया क्यू, ठीक। इनको यहाँ पे ऐसे करूँगा, ये इतना डिस्टेंस आपका आर, यहाँ पे R1, यहाँ पे R2, एक्स वाई जेड, कैसे भी करो, ठीक है। तो कुछ नहीं है, फोर्स की वैल्यू निकालनी है। अभी देखो यहाँ पे हमने क्या किया है, चार्ज भी स्मॉल लिया है, लेंथ भी स्मॉल। तो यहाँ पे मैं ऐसे कर दूँ डी एल और डी क्यू, तो डी क्यू की क्या वैल्यू आ गई यहाँ पे, लैम्डा डी एल, ठीक है। ये बाद में यूज़ होगी आपके, ठीक है। तो हमने फोर्स की वैल्यू निकालनी थी। अब लेंथ भी स्मॉल है, चार्ज भी स्मॉल है, तो सबसे पहले फोर्स भी फिर स्मॉल ही होगी। तो फोर्स क्या होगी, डी एफ फैक्टर, ठीक है। तो क्या रहेगी वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे क्या थे, दो चार्जेस, डी क्यू एंड क्यू, डी क्यू डॉट क्यू अपॉन R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का क्यूब, और यहाँ पे भी R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, ठीक है। तो ये आ गई आपकी स्मॉल, यहाँ डी क्यू की वैल्यू पुट करेंगे, जैसे डी क्यू इज इक्वल टू लैम्डा डी एल, अभी हमने निकाली है। तो क्या आ जाएगी, डी एफ वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा डी एल इंटू क्यू अपॉन R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का क्यूब, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, ठीक है। तो अभी ये तो स्मॉल वैल्यू आई ना फोर्स की, तो टोटल फोर्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। तो कर देंगे इंटीग्रेट बोथ साइड, ठीक। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसको इंटीग्रेशन कर देंगे, डी एफ का क्या आ जाएगा, एफ वेक्टर, और यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉन्स्टेंट है, इसको बाहर निकाल देंगे, ठीक है। चार्ज भी कांस्टेंट है क्योंकि ये तो बदल नहीं रहा, ठीक है। ये जो चीज़ नहीं बदलती उसको हम हमेशा इंटीग्रेशन के बाहर लेके आते हैं, ठीक है। ये सारा कांस्टेंट है, ये ऐसा का ऐसा ही रहेगा, इसको इंटीग्रेशन के बाहर लिया, और ये तो बदलेगा ना, स्मॉल लेंथ थी, ठीक है। अभी स्मॉल फोर्स थी, इंटीग्रेशन क्यों की है, टोटल फोर्स निकालने के लिए। तो जब स्मॉल लेंथ है तो इंटीग्रेशन के बाद ये भी तो टोटल लेंथ हो जाएगी, मतलब ये बदल रही है, तो इसको अंदर ही रहने देंगे। चार्ज तो वहाँ का वहाँ ही है, वैसे का वैसा ही, इसका मैग्नीट्यूड नहीं बदल रहा, इसको हम बाहर लेके आएंगे, और इंटीग्रेशन के अंदर बाकी चीज़ लिख दी, लैम्डा डी एल अपॉन ठीक है। तो क्या बदल रहे हैं यहाँ पे हम, लेंथ, ठीक है। इंटीग्रेशन लेंथ पर कर रहे हैं, ठीक। तो ये बन गया आपका फोर्स
ऑन ए चार्ज व्हेन इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर ए लाइन। तो ऐसे ही सेम अगर आप सरफेस का करोगे, सरफेस का क्या था, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ सरफेस, ठीक है। तो इसका क्या था, सिग्मा इज इक्वल टू अपॉन एरिया, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, डी क्यू अपॉन डी ए। तो सरफेस क्या है, ऐसे ले लो कोई सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ, ठीक है। तो इसमें भी ले लो कोई डी क्यू, स्मॉल चार्ज ले लिया, इधर क्यू ले लिया, सेम ही है वैसे का वैसे ही। ठीक है, R1 R2, ठीक है। इसका भी जब आप सोल्व करोगे वही सेम आंसर आएगा। इसका आएगा फैक्टर इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू, इसका भी बाहर ही आ जाएगा। यहाँ पे इसका एरिया आ जाएगा और यहाँ पे क्या थी, डी क्यू की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी सिग्मा डी ए, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, सिग्मा डी ए, ठीक है। इधर लैम्डा डी एल था ऊपर, यहाँ पे सिग्मा डी ए, बाकी सेम। ठीक है। और वैसे ही अगर आप वॉल्यूम का करोगे वो भी सेम ही है, एफ वेक्टर इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू इंटीग्रेशन, यहाँ पे भी वॉल्यूम का क्या था, रो इज इक्वल टू चार्ज अपॉन वॉल्यूम। तो डी क्यू अपॉन डी वी आ जाएगा। तो डी क्यू की क्या वैल्यू आ गई, रो डी वी, ठीक है। ये वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, रो डी वी अपॉन R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर क्यूब R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, ठीक है। तो इसी के साथ आपका फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट यूनिट का कंप्लीट हो गया। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ आया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे। तो तब तक इन टॉपिक्स को अच्छे से पढ़िए, अच्छे से ध्यान से इसके क्वेश्चंस कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। थैंक